रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर्स केस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 200 को लेकर एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया है। चलिए जानते हैं इस जजमेंट और आर्टिकल 200 के बारे में। पहले जानते हैं इस केस के मेन इश्यू के बारे में। तमिलनाडु गवर्नर मिस्टर RN रवि ने 10 बिल्स के असेंट को रोक के रखा था, रिजर्व करके रखा था प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए सिंस 2020, और ये 10 बिल्स ऑलरेडी स्टेट असेंबली में 2 बार पास हो चुके थे। तो यहाँ 3 क्वेश्चंस रेज होते हैं। सबसे पहला है कि कितने टाइम पीरियड में गवर्नर को एक बिल पे डिसीजन लेना है। दूसरा है कि कौन से ग्राउंड्स पे गवर्नर बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। और तीसरा क्वेश्चन है कि क्या सेकंड राउंड में गवर्नर अपना असेंट विदहोल्ड कर सकते हैं या फिर क्या वो उस बिल को सेकंड राउंड में रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। इन तीनों क्वेश्चंस को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में डिस्कस किया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल 200 क्या है। आर्टिकल 200 डिस्कस करता है बिल्स के असेंट के बारे में फ्रॉम द गवर्नर। एक बेसिक सा प्रोसीजर है कि जहां विधानसभा है वहां सिर्फ विधानसभा, और जहां विधान परिषद है वहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों हाउसेज में बिल पास होता है और गवर्नर के पास जाता है असेंट के लिए। यहाँ गवर्नर के पास 3 चॉइसेस है। सबसे पहला है कि वो बिल को असेंट दे दे, दूसरा है कि वो असेंट को विदहोल्ड करे और जो भी अमेंडमेंट उनके हिसाब से है वो रिकमेंड करके बिल को वापस भेजे हाउसेज के पास, और तीसरा है कि वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि असेंट को विदहोल्ड करके अगर वो बिल वापस भेज रहे हाउस के पास और हाउस जब दूसरी बार वो बिल भेजता है उनकी असेंट के लिए, तब वो असेंट विदहोल्ड नहीं कर सकते, उन्हें असेंट देना पड़ता है। अब यहाँ आर्टिकल 200 के अंदर कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं दिया है कि जिसके अंदर गवर्नर को एक बिल पे डिसीजन लेना है। आर्टिकल 200 में लिखा है एज सून एज पॉसिबल। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के द्वारा एक टाइमलाइन सेट कर दी है 3 महीने की। विदिन 3 मंथ्स गवर्नर को एक बिल पे डिसीजन लेना है। और मान लीजिए कि रिकंसिडरेशन के पास, माने सेकंड राउंड में बिल आया है गवर्नर के पास, तो विदिन 1 मंथ उन्हें अपना असेंट दे देना है। अब यहाँ अगर गवर्नर 3 महीने में किसी बिल को पास नहीं कर रहे हैं तो स्टेट जो है वो रिट ऑफ मैंडेमस लेके जा सकता है कोर्ट के पास। फिर बात आती है कि कब गवर्नर किन केसेस में एक बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। ऑलरेडी आर्टिकल 200 में प्रोवाइजो दिया गया है उस केसेस में बिल को रिजर्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली स्टेट किया है कि कोई भी गवर्नर अपने पर्सनल डिससेटिस्फैक्शन या पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए इसके बिल को रिजर्व नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ तब जब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे कोई डेंजर हो एक बिल को रिजर्व किया जा सकता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। और इसके लिए गवर्नर को क्लियरली रीजन स्टेट करने पड़ेंगे और कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट, बिल पास हो जाने का कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट, कि अगर बिल पास हो गया तो क्या गलत हो सकता है या कैसे डेंजरस हो सकता है डेमोक्रेसी के लिए, वो उन्हें क्लियरली स्टेट करना है। और ये भी स्टेट करना है कि क्यों बिल को पास ना होने देना ही एक वन एंड ओनली ऑप्शन है। और अब लास्ट बात आती है कि क्या सेकंड राउंड में, माने रिकंसिडरेशन में भेजा गया हुआ बिल प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व हो सकता है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एज ए जनरल रूल ये नहीं हो सकता। जब बिल दूसरी बार भेजा गया है तो एज पर आर्टिकल 200 गवर्नर अपने असेंट को विदहोल्ड नहीं कर सकते, तो उन्हें वो बिल पास करना ही पड़ेगा, अनलेस ऑफ कोर्स जो पहला भेजा गया हुआ बिल है वो रिकंसिडरेशन में भेजे गए बिल से काफ़ी अलग है। इस जजमेंट का एक हाईलाइट पॉइंट ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इवन प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो पावर नहीं है और उन्हें भी आर्टिकल 201 के अंदर जो भी बिल्स उनके पास कंसिडरेशन में आ रहे हैं उन्हें 3 महीने के अंदर उसको डिसाइड करना है। ऐसे ही करंट न्यूज़ के साथ जुड़े लीगल अपडेट्स को जानने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए।